मेरे भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। कान के अंदर से सबको निकाल लिया है हुजूर। अब आपका क्या हुक्म है? हुजूर, ये मेरे भाई की तलवार है और अपने साथ कफन भी रखा था। उनकी कान तो ले ली हमने उनसे, और आन को भी उनसे लेकर आएंगे। सही वक्त आने पर हर चीज लेंगे, सब कुछ लेंगे। कैदियों को वापस लाएंगे, शोहदा का हिसाब लिया जाएगा उन काफिरों से। भाई सुंगूर का भी लिया जाएगा बदला, और बस आज से अपने सिपाहियों के अलावा किसी को भी इस कान में हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग कभी ले जाएंगे, शहीदों को सुपुर्द खाक करेंगे। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। तुर्गत साहब के सिपाही भी उसकी तलाश में हैं। आईगुल चलो, लेकिन एहतियात के साथ चलो। जद्दोजहद का शुक्रिया। मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को तकलीफ से चकनाचूर कर दूंगा। हर हिस्से को, नहीं निकोला, हर हिस्से को, हर हिस्से को। निकोला रुको। मारी, क्या हुआ? तुम्हें इस चरवाहे पर तरस आ रहा है क्या? हाँ? मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ। नहीं, भाई, भाई कुछ करो, उसे बचाओ, वो मर जाएगा भाई। मेरे ख्याल से इतना काफी है। बस बहुत हो गया। भाई, भाई मुझे जाने दो, भाई जाने दो। लगाम देनी चाहिए तुम्हें अपनी जबान को। नहीं मारी, नहीं। वक्त आ गया है, तुर्गत के खात्मे का वक्त आ गया है। नहीं, हाँ, नहीं निकोला, बस बहुत हो गया। नहीं निकोला। हाँ। मैं तलाश में हूं दुनिया के। क्या तुम लोगों को मालूम है ये कहां है? तुम बहुत दुनियादार लगते हो। हाँ, हाँ, हम एक पागल को ही याद कर रहे थे। अब जबकि तुम यहाँ हो तो हमारा काम हो गया। क्या चाहते हो पागल इंसान? मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। हम यहाँ मौजूद हैं तुर्गत साहब। मारी,
नहीं नहीं। चलो तुर्गुन, चलो इन्हें छोड़ो यहाँ। चलो चलो तुर्गुन। हमला! जल्दी करो। मारी जल्दी इस तरफ आओ। संभल के। निकोला! तुर्गुत! तुर्गुत! हटो यहां से, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। हटो। यह है वो रोम की जमीन जिसे अब सही फैसलों की जरूरत है। अब तक ये जमीन अफरा तफरी में कुचली जा रही थी। इसे एक निजाम की जरूरत है और इस निजाम को चलाने के लिए काबिल रहनुमा चाहिए, और वो रहनुमा मैं हूं, अजीम सल्जूक वजीर आलम शाह। अब इस सरजमीन की सारी सरहदें मेरी मातहत हैं। कोनूर, क्या तैकफुर निकोला को इत्तला कर दी है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं? जी हाँ मेरे वजीर, तैकफुर निकोला आपका मुंतजर है। पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा, फिर काय कबीले की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे उस बागी सरदार उस्मान से भी मिलना है। मैं देखना चाहता हूं आखिरकार उस्मान किस बला का नाम है। उस्मान हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस सियासत को अलविदा कह दें। अब से इन जमीनों की वाहिद हकीकत मेरे अल्फाज होंगे। अब इन सब को सीखने की जरूरत है।
आराम से तुर्गत साहब, आराम से। तुर्गत साहब, मारी, आप ठीक तो है ना? मलहून खातून, आई गुल, तुम दोनों सही वक्त पर पहुंचे। लंबी जिंदगी जियो। बेटा, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, इन्हें फौरन शिफा खाने वाले खेमे में ले जाओ। शुक्रिया, लेकिन उस्मान साहब, उनकी कोई खबर है क्या? वो कहाँ हैं? बताएं मुझे। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह खैर। उस्मान साहब, चरकुता, तुम ठीक हो ना? शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। उस्मान साहब, आप ठीक है ना? जालिमों ने मेरे बेटे को शहीद कर दिया। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया उन लोगों ने। तुर्गत साहब, ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं उस्मान साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये सब कैसे? खान अब मलकियत है कई लोगों की, लेकिन शहादतें बहुत सी हुई। मेरा भाई बोरान रोगातोस की कैद में है, साथ में है उन लोगों के। जनाब, खून से शराब होने वाली ये सरजमीन हमारा वतन बनेगी। क्या हुआ है? तुम जख्मी हो चरकुताई, जख्मी हो चरकुताई। शिफा खाने की तरफ जाना है, चलो जल्दी। चरकुताई जख्मी है। ये तो कुछ नहीं, होशियार चला गया और पागल यहां है। बुरहान को काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। तुम लोग सब मरने वाले हो, सब मरने वाले हो तुम। हुक्म देने वाले तुम ही थे ना रोगातोस? हाँ, मारे जाओगे तुम भी। और तुम्हारा तो अपने हाथों से
अपने हाथों से सर काटूंगा मैं। कोई नहीं जो तुम्हें बचा सके मुझसे। नहीं छोड़ूंगा। इस हालत में भी धमकियां दे रहा है मुझे। हिम्मत देखो। तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही थी। वो भी तुम्हारी तरह बहुत अकड़ रही थी। उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर बेचारी मारी गई। तुम्हारा भी बिल्कुल वही हशर उकाब। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम तुर्कों का। मौत से नहीं डरते हा? और हम लोग कत्ल किए जाने से खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं तो शहीद होकर अपनी मोहब्बत से फिर मिल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को मारे बगैर नहीं मर सकता हूं, याद रखना। ये हमें मार डालेगा। इंतजार करो, एक गहरा सांस लो। सांस लो। लो सांस। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें निकोला के हवाले कर दूंगा। बारूदी सुरंगों के बाद वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा, और तब तक तुम यहां पर लुत्फ अंदोज हो। इस पर नजर रखो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम जानना चाहते हो? मुंह बंद करो। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। चुप रहो। और फिर उसकी रगें फट गईं। तड़प तड़प कर मर गई वो। बकवास बंद करो। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। चुप। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। उसका नाम नहीं लो, चुप हो जाओ। मगर वो एक जीदार औरत भी थी। उस वक्त भी वो बेचारी मुझसे मुकाबला करती रही, और फिर मेरी तलवार की एक ही ज़रब से मर गई। कसम खाता हूं मैं, जो दर्द तुमने कुंजा को दिया था उससे 1000 गुना ज्यादा दिए बगैर तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैं ये गली सर काटने से पहले मर जाऊं, मुझ पर कब्र हराम होगी। हराम। वाह। अभी तक तो हमें उस्मान से ही लड़ना था, अब और तो उससे भी मुकाबला करना होगा हमें उसकी। लानत हो, पता नहीं कहां से आ गए। उन सब पर लानत हो, लानत हो उन सब पर। सब जहन्नुम में जाएंगे। पता नहीं कहां से आ गए, कहां से। लानत हो सब पर। देख फुरकोसिस अपनी ही बहन से शिकस्त खा बैठा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं पागल हो रहा हूं निकोला। हमें अपने लश्कर जमा करने होंगे जल्द से जल्द। मारी इस वक्त उस्मान की बीवी के साथ है, जिसका मतलब वो सिर्फ काई कबीले ही जाएंगे। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, उन सब को जला डालूंगा। किसी एक तुर्क को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे काई कबीले को जला डालूंगा, काई कबीले को। जरा काबू रखो निकोला। वहां आग लगाने से पहले मारी का सोचो। उसे कैसे वापस लाना है हमें? अब कुछ भी करके उसे वापस लाऊंगा मैं। क्या मतलब है इस बात का? तो फिर मैं कौन हूँ? वो मेरी होने वाली बीवी थी। जो तुम मुझे बता रहे हो क्या वो मैं नहीं जानता? कबीले पर इस तरह हमला करने से बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं इसे देख रहा हूँ और सब ठीक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो कोसेस? वो उसे हमारी आंखों के सामने ले गए और तुम कहते हो मैं कले में जाकर बैठ जाऊं। बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इस तरह कबीले पर हमला करोगे तो हमेशा के लिए मारी को खो दो। मैं अपनी बहन को वापस लाना चाहता हूं। देखो निकोला, समझो बात को।
ठीक है, तुम जाओ कोशिश, मारी को जल्दी लेकर आओ। लाऊंगा। शिद्दत से इंतजार है मुझे। खाली हाथ हरगिज ना लौटना कोशिश, हरगिज नहीं। मारी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, तुमसे नफरत है। मारी, उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं अपने हाथों से उसका गला काट सकूं, अपने हाथों से। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। उस कान के अंदर रखा हुआ लोहा खून से सिराब हुआ है शहीदों के, उन काफिरों के हथियारों के खिलाफ जो ढाल ठहर सके, वो वहां बनाई जाएगी। आखिर शहर की कौन सी दीवार तोप के गोले के खिलाफ खड़ी हो सकती है जो इस लोहे से बनेगी? करेंगे हम कुछ ना कुछ कुमराल अब्दाल, वक्त आने पर। बोरान को कुफार के हाथों में नहीं छोड़ सकता। पहले वो लौट आए, उसके बाद कुफार को शिकस्त देने का वक्त आएगा। उस्मान साहब, जब तक इन हाथों में ताकत है, मैं आपके साथ रहूंगा। फिक्र ना करें, हम काफिरों के पास बुरान को नहीं रहने देंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, तकफुर कोशिश यहां आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। इंतजार करने दो। जैसे आपका हुक्म। जाहिर है कि वो अपनी बहन के लिए आया है। उसे कोशिश के हवाले नहीं किया जाएगा, वो खुद आई है यहां पर। मैं भी आऊंगा उस्मान साहब, मुझे उससे बात करनी है। तुर्गुत साहब, रुकिए आप यहीं। आपके जख्म अभी ताजा है। कुमराल अब्दाल, इनका ख्याल रखिए। आप आराम कीजिए यहीं। मुझे जाने दें उस्मान साहब, जाने दें। हमारी अब हमारी जिम्मेदारी है। आप बस शादी की तैयारियों का सोचिए। कोशिश को मैं राजी करूंगा इस पे, लेकिन भूलिएगा मत ये कि हतमी मकसद फतूहात का है। शुक्रिया। फतह हमेशा दिल से शुरू होती है तुर्गत साहब, और आपने फतह यानी मारी का दिल जीत लिया है। आपने उसे उस जालिमों के हाथों से बचाया है। अंदर जाना चाहता हूं मैं। तलवारें लेके अंदर नहीं जाएंगे। तकफुर कोशिश। मैंने जो कहा सुन रहे हो? मेरी तलवार मेरे पास रहेगी, कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता, चाहे पूरा काई कबीला भी आ जाए। सिपाहियों, आने दो इसे अपनी तलवार के साथ।
तुम आग से खेल रहे हो उस्मान। क्या लगता है कि तुम्हारी आग मुझे जलाने के लिए काफी होगी? तुम तुर्गुत की गुस्ताखी में उसका साथ दे रहे हो। मेरी बहन को अगवा किया गया और इसमें शामिल है आपकी खातून। मैं अपनी बहन को लेने आया हूं, बस उसे बुलवा दीजिए। मारी को अगवा नहीं किया हमने, और उसे ना ही किसी जोर जबरदस्ती से हम लोग लेकर आए। उसको जालिम मर्दों से बचाया है। जालिम मर्दों से? उस्मान, मेरी बहन मेरी इज्जत है, उसे लेकर जाऊंगा। मेरे मेहमान को किसी ने छुआ तो मैं हाथ काट के रख दूंगा, ये याद रखना। कोई शक नहीं होना चाहिए तुम्हें, वो चाहे भाई हो या फिर कोई और हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है उस्मान। तुम कैसे बच पाओगे? अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खुद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह के पास जाऊंगा और वहां से फौज लाकर तुम्हारे कबीले पर हमला करूंगा। शहंशाह से धमकाते हो? हत्ता के सलीबियों के साथ भी आ जाओ तो मारी को यहां से तुम नहीं ले जा सकते। हमारी रिवायत के मुताबिक तन्हा नहीं छोड़ते हम अपने पास पनाह लेने वालों को। रिवायत तो जब बाकी रहेंगी ना जब तुम्हारा कबीला बाकी रहेगा उस्मान। चलो बेटी, संभालो अपने आप को। देखा, मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैंने ये कहा था कि हम तुम्हारी शादी अपने कबीले के किसी बहादुर जंगजू से कर देंगे, और अब वो बहादुर जंगजू मिल ही गया है तुमको बेटी। चलो अब मुस्कुराओ। मैं आप सबकी मशकूर हूं। अगर आप लोग ना आते तो तुर्गुत मर जाता, और ये सब मेरी वजह से होता। देखो बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन गुजर चुके हैं और तुम्हारे अच्छे मामलात पर बात करने का वक्त आ गया है। अब मैंने यहाँ पर आकर आपके कबीले को खतरे में डाल दिया है। मारी, काई कबीला बहुत बहादुर है, इसलिए यहाँ सबको पनाह मिलती है। किसी ने यहाँ आने की हिम्मत की तो जान से जाएगा वो अपनी। वो आप लोगों को तकलीफ देना चाहेंगे। मेरा भाई और निकोला दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे। बाला ने ठीक कहा, हम बिल्कुल बहनों की तरह हो गए हैं। अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मारी, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और उसके बारे में मत सोचना। अगर आपको कुछ हो जाता क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ जाओ आलाजा। मलहून खातून, तैकफुर कोसे से आए हैं। मारी से वो मिलना चाहते हैं। सुनो बेटी, डरने की जरूरत नहीं। जहां तुम बैठी हो वो काई कबीला है, सब अच्छा होगा। जब तक तुम्हारी रजामंदी ना हो, उस्मान साहब के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जानते हो ना मेरे कितने सिपाही शहीद हो गए, किसी को भी उनमें से दफनाया नहीं मैंने अभी तक। तुम्हारे उस अजीज दोस्त रोगा दोस्त ने मेरे सिपाहियों को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और गुस्सा मेरा बहुत गजबनाक है, समझे? अब बताओ जरा मुझे, जिस आतिश से डरना चाहिए वो आतिश क्या सलीबियों की है या वो आतिश मेरे गजब की है? बताओ। तुर्गत दूसरी बार अपनी हद से बाहर गया है, ये बात तुम भी जानते हो। मारी को धोखे से फंसाया उसने, और तुम जबरदस्ती उसे यहाँ रख रहे हो। किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं रखा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ भाई। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मारी, तुम्हारी वजह से ये सब तकलीफ में आएंगे, और फिर सब खत्म समझो। कभी नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी भाई। वहां नहीं रह सकती जहां मेरे फैसलों को नजरअंदाज किया जाए।
अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चली तो मैं एक बहुत बड़ी फौज के साथ तुम्हें आके ले जाऊंगा। तो आप अपनी बहन की लाश लेने के लिए पूरी फौज के साथ आएंगे? इंतजार न करें। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मार दे मुझे। अगर वो तुम्हें ना मिले जो तुम चाहते हो तो ऐसे औकात दिखाते हो, मेरे ही तुम कबीले में खड़े हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो लश्कर की। जाओ कर लो जो करना है। अगर तुम्हें हिम्मत है अपनी कोशिश कर लो, देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। यहां से मारी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। उस्मान, अगर नहीं है तुम्हारे पास कुछ कहने को तो तुम जा सकते हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। उस्मान ने कान पर कब्जा कर लिया। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है रोगातोस? आज के दिन हमारे ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। कैसे हुआ रोगातोस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हमने इससे ज्यादा कीमती चीज हासिल कर ली है। क्या? उसका एक सिपाही हमारी कैद में है और उस सिपाही का नाम है बोरान। आखिरकार अच्छी खबर मिल ही गई हमें। उस्मान अपने सिपाहियों से मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत। एक बात तो बताओ, कोशिश कहाँ है? मारी को वापस लेने गया है। उस्मान से